सिसोदिया की कल राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होने वाली है। कल दोपहर 2 बजे होगी सिसोदिया की पेशी। ये बड़ी खबर आपके सामने, बड़ी और अहम जानकारी। आपको जानकारी दें कि लगभग 6 से 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। पहले 7 मार्च को सीबीआई ने पूछताछ की थी, फिर 9 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी उनकी हुई क्योंकि आरोप ये लगे कि मनीष सिसोदिया सही जवाब नहीं दे रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कल उनकी पेशी थी जमानत पर, लेकिन अब आपको जानकारी दें कि आज पूछताछ हुई। ईडी ने पूछताछ की। 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है मनीष सिसोदिया पर। अब ये जांच की आंच अब गिर गई है मनीष सिसोदिया के ऊपर। पहले सीबीआई ने गिरफ्तारी की, उसके बाद अब ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर, तिहाड़ जेल में ही लगभग 6 से 7 घंटे पूछताछ हुई है। अब खबर यह सामने आ रही, कल दोपहर 2 बजे उनकी पेशी होगी। सिसोदिया की कल राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। हालांकि पहले भी उन्हें राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सीबीआई ने इस बात का दावा किया था कि अब हमें रिमांड की जरूरत नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 7 मार्च को 6 घंटे की पूछताछ हुई, फिर 9 मार्च को 8 घंटे की पूछताछ हुई और 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसे में देखिए क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या आरोप लग रहे हैं सरकार पर। और इसके अलावा देखिए सिसोदिया से ईडी के सवाल क्या, 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में क्या जानते हैं, ये सवाल पूछा गया मनीष सिसोदिया ने से। आपने आबकारी नीति में बदलाव क्यों किया? देखिए ये जो हम सवाल आपको बता रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से कारोबारियों का मुनाफा क्यों बढ़ाया गया, ये भी सवाल किया गया। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि जो 100 करोड़ रुपए लिए गए, क्या वो चुनाव में भी इस्तेमाल किए गए थे? एक्सपर्ट की राय वाली रिपोर्ट डिलीट क्यों की गई, ये भी सवाल किया गया मनीष सिसोदिया से, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री थे। ऐसे में अब देखिए शराब नीति घोटाला आखिर है क्या, इस पूरे स्टोरी की टाइमलाइन जरा आप समझिए कि आखिर कब मुकदमा दर्ज होता है, क्या आरोप लगते हैं, कब पूछताछ होती है और कब जेल पहुंचते हैं मनीष सिसोदिया। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने सिसोदिया 13 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब देखिए अगली तारीख, नए आरोप। 19 अगस्त 2022 सीबीआई ने सिसोदिया के आवास पर छापा भी मारा। उसके अलावा देखिए 22 अगस्त 2022 की बात की जाए तो सीबीआई ने ईडी मामले की जानकारी ली। अब आगे बढ़ते हैं, अगली तारीख 30 अगस्त 2022 सिसोदिया के पीएनबी में बैंक लॉकर की तलाशी ली गई थी, इंदिरापुरम में, जहां पर टीम पहुंची थी। 27 अगस्त 2022 आप प्रवक्ता विजय नायर गिरफ्तार कर लिए गए थे क्योंकि उनका भी कनेक्शन इसमें सामने आ रहा था। 28 सितंबर 2022 ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्र को भी गिरफ्तार किया था क्योंकि आरोप लग रहे थे कि उनको भी कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए थे। सिसोदिया से पहली बार 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी 16 अक्टूबर 2022 को, जब ये आरोप लग रहे थे कि सवाल किए गए, जवाब दिया गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। 30 नवंबर 2022 ईडी ने तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता को नामजद किया। 30 नवंबर 2022 अब देखिए किस तरीके से करेक्शन सामने आ रहा है। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर भी रेड मारी गई थी। 14 जनवरी 2022 की ये बात है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि उसके अलावा उस अगली तारीख को क्या हुआ। अब 14 के बाद 19 फरवरी 2023 की टाइमलाइन को समझिए। सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया। सिसोदिया नहीं गए, उन्होंने कहा कि मैं बजट पेश करने में व्यस्त हूं, बजट बनाने में व्यस्त हूं, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। 26 फरवरी 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप ये लगे थे, सीबीआई ने इस बात का जिक्र किया था कि मनीष सिसोदिया जो जवाब दे रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं है, संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं मनीष सिसोदिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। कई सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। अब देखिए किस तरीके से 9 मार्च 2023 यानी कि 3 दिन में दूसरी बार सिसोदिया से पूछताछ हुई और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, यानी कि आज की तारीख में अब ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यह जानबूझकर मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर रखने की साजिश है, क्योंकि कल सुनवाई होनी थी उनकी जमानत याचिका पर, कल वो रिहा हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा करते हुए, केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए ये आरोप लगे कि जानबूझकर एक रणनीति के तहत ये जो केस है, अलग अलग झूठे आरोप लगाकर मनीष सिसोदिया को जेल में रखने की साजिश है। ये आरोप लगा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा देखिए आप, जनता की जीत है, जो उन्होंने लंबा संघर्ष
इस आबकारी नीति के घोटाले में और इस शराब के घोटाले को पर्दाफाश करने में किया है। जय हिंद। ईडी ने एक लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वो मनीष सिसोदिया, वो अरविंद केजरीवाल जो हर 4 दिन बाद आकर के अपने को क्लीन चिट दे देते हैं, हर 4 दिन बाद आकर अपने को ये सिद्ध कर देते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला, और जब पूछताछ होती है तो परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खुलती जाती है, और इनके व्हाट्सएप चैट से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक इनके पास अपनी बेगुनाही में कोई भी जवाब नहीं होता है। ऐसे में कानून तो अपना काम करेगा। आज ईडी के द्वारा एक लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहाँ भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते, और दूध का दूध पानी का पानी होगा ही होगा। जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे, और अगर कोई निर्दोष होगा तो उसको। और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेश झा सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं, जो पूरी अपडेट देंगे, सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है। सुरेश, आप लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप इस पूरी स्टोरी की टाइमलाइन को समझते हैं, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि आरोप लग रहे हैं कि कल मनीष सिसोदिया रिहा हो जाते, क्योंकि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, लेकिन जानबूझकर उन्हें जेल में अंदर रखने के लिए आज ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। देखें कि जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी ने इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया है कि क्योंकि कल मनीष सिसोदिया छूट जाते। ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये कोर्ट का मामला, कोर्ट उन्हें जमानत देती या नहीं देती। ये मनीष सिसोदिया के मामले में पहले से कह देना, पहले से प्रीडिक्ट कर देना, ये कैसे भी जायज़ है। ये कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन होता है, किसको जमानत देनी है, किसको जमानत नहीं देनी है। अब हम बात करते हैं ईडी की। ईडी की लगातार उनसे पूछताछ चल रही थी, और आज भी ईडी की टीम सुबह 8:30 बजे ईडी की टीम तिहाड़ जेल में दाखिल हो गई थी, और उन्होंने करीब 8 घंटे से ज़्यादा मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। मनीष सिसोदिया से तमाम सवालात किए गए। उनसे पूछा गया कि विजय नायर के बारे में पूछा गया, समेंद्र महंदू के बारे में पूछा गया। उनसे पूरा पूछा कि जो पैसा था, जो 100 करोड़ रुपए जो आए थे लिकर पॉलिसी के मामले के लिए, वो पैसा हवाला के जरिए आ गया था। वो पैसा कहाँ कहाँ लगाया गया? हालांकि पैसा लगा था आपके गोवा के इलेक्शन में और पंजाब के इलेक्शन में। वो पैसा किन के जरिए लगाया, किन के मार्फत आया गया, ये तमाम सवालात जो है मनीष सिसोदिया से किए गए थे। लेकिन मनीष सिसोदिया उन सवालों से बचते रहे। उन्होंने एक भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दिया, और आखिरकार ईडी को जब लगने लगा कि वो उनके सवालों से बच रहे हैं, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, तब ईडी ने देर शाम को उनको गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि हमने पहले से बता दिया था, हमारे सूत्रों ने पहले ही बता दिया था कि इस मामले के अंदर ईडी मनीष सिसोदिया को आज गिरफ्तार कर लेगी, और वही हुआ है। भारत 24 की खबर पे आज मोहर लगी है। उनको आज शाम को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और ईडी उनको आगे की पूछताछ करने के लिए उन्हें रिमांड पर लेगी। जी बिल्कुल। और देखिए सुरेश, इन तमाम आरोपों के बीच में जो कानूनी प्रक्रिया है उसे तो फॉलो करना होगा, उसे तो मानना होगा, क्योंकि आप लगातार कई दिनों से, कई महीनों से आप सीधा इंडिपेंडेंट एजेंसीज पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। यानी कि आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आपको एजेंसीज पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन आपको ट्रस्ट है तो अपने मंत्रियों पर, अपने ऊपर। देखिए, आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। वो हर जगह यही कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार से उन्होंने काम किया है। लेकिन अगर देखें कि वो जीते किस पे हैं, वो जीते हैं फ्री के लॉलीपॉप के ऊपर। उन्होंने जनता को फ्री का लॉलीपॉप चुसाया है, और उसके आधार पर उन्होंने वोट पाया है, और हमारे देश की जनता भी उनके झांसे में आ गई। लेकिन
वो ये भूल गए थे कि हमारे देश की जनता को तो आप बरगला सकते हैं, लेकिन हमारी एजेंसियों को, हमारे कानून को आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कानून है और पूरा देश कानून से चलता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, ये पूरा देश कानून से चलता है और कानून से बचना बहुत ही मुश्किल है। और अरविंद केजरीवाल ने कानून को एक प्रकार से खिलौना बना रखा था। वो हर मामले के अंदर ये कहते थे कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। सीबीआई की जांच शुरू हुई कि लीगल पॉलिसी को लेकर सीबीआई की जांच हुई तो यही कहा गया कि सीबीआई उनको तंग कर रही है, सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है। लेकिन सीबीआई के पास जब सबूत आए तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, तमाम इसमें ठीक 11 है लोग सुरेश, गिरफ्तार हुए। आप उसके बाद लगातार मनीष नजर आप सिसोदिया बना के गिरफ्तारी रखिए, क्योंकि यानी देखिए बार-बार लगातार मनीष सियासत बयानबाजियां, तमाम जो विवाद हैं, जो दंगल है अब दिल्ली में, अब वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सही बात यह है कि अब तमाम जो एजेंसीज हैं वो लगातार काम कर रही है, प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करके ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए वक्त है आपको बताएंगे कि देखिए किस तरीके से ईडी का जो ये एक्शन है आखिर वो है क्या, ये जरा आप समझिए। कल 2 बजे कोर्ट में अब ईडी पेश करेगी मनीष सिसोदिया को। राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी पेश करने वाली है, पहले भी उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी कोर्ट से मांगेगी सिसोदिया के रिमांड। अब रिमांड मंजूर हुई तो ईडी की कस्टडी में जाएंगे सिसोदिया, उनसे पूछताछ होगी और तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब इसका इंतजार करना होगा।